नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक यानी सबसे बड़े नेता मोहन भागवत जी आजकल बड़े प्रगतिशील हो गए हैं। कभी मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, कभी गे और लेस्बियन लोगों समलैंगिक संबंधों के फेवर में समर्थन में बयान देते हैं। और अभी हाल में उन्होंने बयान दिया कल परसों में कि जाति जो है उसको भगवान ने नहीं बनाया है, जाति दरअसल पंडितों ने बनाया है। पंडितों यानी ब्राह्मणों हमारे यहाँ आमतौर पर माना जाता है। हालांकि जब बयान पे बवाल मचा तो आरएसएस के लोगों ने ये सफाई दी कि उनका विद्वानों से मतलब था, ब्राह्मणों से मतलब नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में भी जो पंडित टाइटल होती है, चंद्रकांत पंडित बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, वो ब्राह्मणों की ही टाइटल होती है। और भी बहुत सारे जगहों पे मैं उदाहरण दे सकता हूं। तो ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है, बहुत हल्का एक्सक्यूज है। असल में मोहन भागवत कह वही रहे थे जो लोग समझ रहे हैं कि जाति प्रथा जो है वो ब्राह्मणों ने बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है। अच्छी बात है, जाति प्रथा का विरोध करना तो हमेशा ही अच्छी बात होगी। लेकिन जब आरएसएस का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, यहां तक कि भागवत साहब के भी पुराने बयान देखते हैं, तो समझ में आता है कि यह सब मामला चुनावी ज्यादा है, सच्चाई इसमें कम है। वैसे भी आरएसएस जो है उसके बारे में कहा जाता है कि अलग अलग जो उसके संगठन हैं वो अलग अलग मुंह से बोलते हैं। बजरंग दल कुछ और कहता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहती है, बाकी संगठन कुछ और कहते हैं, आरएसएस प्रमुख कुछ और कहते हैं, आरएसएस का ही कोई दूसरा आदमी कल आके कुछ और बयान दे देगा। तो कभी पांचजन्य इनका अपना होता है, कभी पांचजन्य पर जब विवाद होता है तो ये कह देते हैं कि पांचजन्य तो आरएसएस का मुखपत्र ही नहीं है। इस तरह की तमाम सारी बातें चलती रहती हैं। थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे कि इस समय इस बयान का मतलब क्या है, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आरएसएस का ट्रेडिशनली क्या अप्रोच रहा है जाति व्यवस्था को लेकर। देखिए, आरएसएस के सबसे प्रमुख जो आइडियोलॉग या विचारक माने जाते हैं वो हैं गोलवरकर साहब, माधव सदाशिव गोलवरकर। जैसे जानवरों के डॉक्टर, या आपको पता है मोहन भागवत साहब जानवरों के डॉक्टर हैं, इसीलिए उनको कई बार डॉक्टर मोहन भागवत भी कहा जाता है। वैसे ही गोलवरकर साहब भी बॉटनी के शायद पीएचडी थे, इसलिए उनको डॉक्टर साहब भी कहा जाता है। तो गोलवरकर साहब सबसे लंबे समय तक आरएसएस के हेड रहे, सरसंघ चालक रहे। पहले सरसंघ चालक थे हेडगेवार साहब। हेडगेवार साहब के बाद चर्चा थी कि जो सीनियर उनके नेता हैं बीएस मुंजे, उनको बनाया जाएगा आरएसएस का प्रमुख, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरएसएस में परंपरा यह है कि जब सरसंघ चालक की मृत्यु होती है उसके पहले ही वो एक चिट पर लिखकर अपने उत्तराधिकारी का नाम चले जाते हैं। वहां कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं होता है, और वही आने वाले समय में सरसंघ चालक बनते हैं। तो हेडगेवार साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर को, जिनको गुरुजी भी कहा जाता है, डॉक्टर गोलवरकर भी कहा जाता है। बड़े लंबे समय तक वो रहे, आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद तक, और उनके ढेर सारे भाषण, बयान और सारा कुछ जो है वो उपलब्ध है। उनके भाषणों की, इंटरव्यूज की एक किताब है जो संकलित किया गया है, और ये किताब भी संघ के लोगों ने ही छापी है। इस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। हिंदी में आपको विचार नवनीत के नाम से मिल जाएगी ये किताब। तो इस किताब को अगर हम पलट लें तो जाति व्यवस्था पर आरएसएस किस तरह से सोचती है वो आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट में ये बता के फिर मैं ये बात करूंगा कि भागवत साहब के आज के बयान का क्या अर्थ है। इसमें पेज नंबर 108 में वो वर्ण व्यवस्था पर बात करते हैं, और बात करते हुए कहते हैं कि कहा यह गया कि वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारा पतन हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लिखते हैं कि बट डज दिस इंटरप्रिटेशन बियर द स्क्रूटनी ऑफ हिस्ट्री, क्या इतिहास इसको सही साबित करता है? Cast there were in those ancient time too, continuing for thousands of years of our glorious national life.
There is nowhere any instances of its having hampered the progress or disrupted the unity of society. It in fact served as a great bond of social cohesion. यानी उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से भारत में रही है और उससे समाज में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, समाज एक ही रहा है। उसके बाद वो ढेर सारे उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि जहां जाति व्यवस्था कमजोर हुई वहां तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो सफल हो गए, लेकिन जहां जाति व्यवस्था मजबूत थी वहां विदेशी सफल नहीं हुए। ऐसे ही अगर आप इसके पेज नंबर 356 पे जाएंगे तो वो आपको आरक्षण का विरोध करते हुए भी दिख जाते हैं। एक जगह लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए केवल 10 साल का आरक्षण दिया था, लेकिन इसको ये लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे समाज में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पहले तो ये बात ही गलत है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, अलग से मैं बात कर सकता हूँ, किया भी है। और उसके बाद आरक्षण से जो दिक्कत है वो मैंने तो सिर्फ 2 उदाहरण दिए आपको। ये पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार ये समझ में आएगा कि वर्ण व्यवस्था का किस लेवल पर जाकर वो समर्थन कर रहा है। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो बहुत क्लियर है कि आरएसएस वर्ण व्यवस्था की समर्थक हमेशा से रही है। पांजन्य के ढेरों आर्टिकल और तमाम सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि आरएसएस ने हमेशा हमेशा वर्ण व्यवस्था की वकालत की है। यहां तक कि आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो इन्हीं गोलवलकर साहब ने मनुस्मृति को हमारा संविधान बनाने की बात की थी। तिरंगे को कहा था कि उसमें 3 रंग होते हैं इसलिए वो अशुभ है, तो उसकी जगह भगवा झंडा हो, और संविधान की जगह क्या हो, संविधान की जगह मनुस्मृति हो। और बताने की जरूरत नहीं है कि मनुस्मृति जो है वो दरअसल वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से समर्थन करने वाला ग्रंथ है, जिसके बारे में 1920 के आसपास बोरसद में गांधी जी ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि उन सब चीजों को माना जाए जो मनुस्मृति में लिखा गया है। इसमें बहुत सारा कुछ बकवास है और बहुत सारा कुछ ऐसा है जो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन उसी दौर में आरएसएस मनुस्मृति का हमेशा समर्थन करती रही। तो ये पहला हिस्सा मेरी बात का खत्म होता है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आरएसएस ट्रेडिशनली वर्ण व्यवस्था की समर्थक रही है। और सिर्फ आरएसएस नहीं, मोहन भागवत जी का भी जरा इतिहास देख लीजिए। 2014-15 में जो बिहार में इलेक्शन हुआ था उसके पहले जाके मोहन भागवत जी ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था, और जब उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारी तो भाजपा के ही बहुत सारे नेताओं ने यह कहा था कि मोहन भागवत जी का बयान इसके लिए जिम्मेदार है। बाद में फिर आरएसएस ने बहुत सारे बयान जारी किए, अमित शाह जी का भी बयान आया कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। यही नहीं, 2014-15 में एक किताब आई, आरएसएस बीजेपी के एक प्रवक्ता की किताब आई। उस किताब का विमोचन जो है वो मोहन भागवत जी ने किया, और उस समय बोलते हुए उस किताब में भी लिखा था और उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि भारत में जाति व्यवस्था मुगलों की पैदा की हुई है। मुगलों के आने के बाद भारत में दलित और आदिवासी बने, उसके पहले तो भारत में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। तो आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं ब्राह्मणों ने बनाई, जाति व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। 2015 के चुनाव के पहले कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था गड़बड़ है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उसके पहले किताब का विमोचन करते हुए कहते हैं कि मुगल थे जिन्होंने जाति व्यवस्था दी। तो ये कंफ्यूज है या कोई गेम है? दरअसल ये गेम है, ये कंफ्यूज नहीं है। एक बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आरएसएस जो कुछ कहता है या आरएसएस के नेता जो कुछ कहते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है, बहुत क्लियर है। इसलिए समय के हिसाब से उनके बयान बदलते रहते हैं। आप अगर यही बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए तो महात्मा जी, पंडित नेहरू, ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में, आलोचना भी है लेकिन वो आलोचना भी बड़ा शुगर कोटेड है, बड़े प्यार से की हुई है। एक जगह एक झूठ है कि महात्मा जी ने आरएसएस की बड़ाई की थी, मैं उस पर कई बार बता चुका हूं। पंडित नेहरू के बारे में एक बात है कि उनसे गोलवलकर मिलने गए, बात हुई तो पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक ज़माने में जब सरकार में नहीं थे, ताकत में नहीं थे, तो पंडित नेहरू की महात्मा गांधी के बारे में कोई बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज सत्ता में है तो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में जो मुंह में आया है बकते हैं। तो आरएसएस बहुत सोच समझकर, बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से अपने बयान जारी करता है। इस समय जो बयान है उसका मतलब समझिए। चुनाव अगले साल होने हैं, उसके पहले कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं, और आरएसएस एक बात बहुत अच्छे से समझ चुका है
कि ब्राह्मणों का जो वोट है वो तो आरएसएस के लिए सुरक्षित है। कारण बेचारे अपने गर्व बोध में, अपनी शान में, जातीय अहंकार में इतना पगलाए हुए हैं कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आरएसएस के हवाले कर दिया। यूपी में इलेक्शन था, आप देखिए, सभी जातियों ने, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी जातियों ने अपना भला बुरा देखते हुए वोट किया, लेकिन ब्राह्मणों ने आंख मूंद कर जाकर बीजेपी को वोट दिया। बदले में मिला क्या? मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, एक ऐसा उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिसकी कोई सुनता नहीं है। इसके अलावा ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी आज रामचरितमानस जलाने की बात कर रही है, बाकी सब बातें कर रही है, वो भी उस समय ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई थी। बाकायदा सम्मेलन हो रहे थे, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे थे। कोशिश बसपा ने भी की ब्राह्मणों को लुभाने की, उसने भी बड़े सारे प्रबुद्ध सम्मेलन किए, लेकिन ब्राह्मणों ने आंख मूंद कर जाकर बीजेपी को वोट दिया। तो सपा बसपा ऐसी पार्टियों को समझ में आ गया है कि ब्राह्मणों को लुभाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो भैया भाजपा को ही वोट देंगे। उनके समझ में आ गया है। तो वो जो अपना कोर वोटर है, दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, उनको लुभाने में लग गए हैं, उनको संतुष्ट करने में लग गए हैं। इसलिए वो रामचरितमानस वगैरह को लेकर सारा तमाशा हो रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि दलितों और पिछड़ों का भी एक हिस्सा बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक चुका हुआ। अब आरएसएस की चिंता क्या है कि जो पक्का वोट है उसके बारे में क्या सोचना? ब्राह्मणों को चार जूते मारो, गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी में जाके वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि बाकी सब उनको छोड़ चुके हैं। सपा उनके लिए कोशिश नहीं करेगी, बसपा उनके लिए कोशिश नहीं करेगी, जाएंगे कहाँ? बाकी पार्टियां कोशिश नहीं करेंगी, जाएंगे कहाँ? अपने जातीय गौरव में, अपने अहंकार में, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस कितना भी उनको कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जाके आरएसएस को वोट देंगे, तो उनको तो किनारे छोड़ दीजिए। जरूरत यह है कि कितने दलित और पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा सकता है। ये जो बयान है, ये बयान इसीलिए, ये बयान ये बताने के लिए है कि हम जाति व्यवस्था के समर्थन में नहीं हैं, हम आरक्षण के समर्थन में हैं, ब्राह्मण बुरे हैं, ईश्वर नहीं बुरा है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। हालांकि आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था के समर्थन के लिए कई बार कृष्ण का उदाहरण दिया गया है। और जिन लोगों ने गीता पढ़ी है वो जानते हैं कि कृष्ण खुद कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों को बनाया है। लेकिन ब्राह्मणों के माथे जब आप सारा कुछ ये डाल देते हैं, तो दरअसल आप बाकी जातियों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये जो पूरा बयान है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसको 2 नजरिए से देखा जा सकता है, एक आस्तिक की तरह, एक नास्तिक की तरह। पहले नास्तिक की तरह देखते हैं। अगर आप नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तब आप पूछेंगे भाई ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर की जितनी छवियां हैं, जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितना कुछ उनके मुंह से कहलवाया गया है, चाहे महर्षि व्यास मुनि ने गीता लिखी हो या तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी हो, जितना कुछ भगवान से कहलवाया गया है, जितने पुराण हैं, स्मृतियां हैं, बाकी सब है, वो सब तो ब्राह्मणों की लिखी हुई हैं। तो कोई कह सकता है कि जाति व्यवस्था ही क्यों? ईश्वर का निर्माण भी ब्राह्मणों ने किया है, ईश्वर की पूरी परिकल्पना ब्राह्मणों की की हुई है। जिसको चाहा भगवान बनाया, बुद्ध को भी भगवान बनाने की कोशिश हुई, जिसको चाहा भगवान नहीं बनाया। तो एक नास्तिक कह सकता है कि भाई जाति व्यवस्था ही क्यों, ईश्वर तक को ब्राह्मण ने बनाया है। ब्राह्मण यानी जिनको सर्वोच्च, अपने जाति व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर रहना था, क्योंकि ज्ञान को पर उन्होंने एकाधिकार जमा लिया था, तो जो चाहा वो लोगों को पढ़ाया। तो उन्होंने ईश्वर कैसा है ये भी बताया, ईश्वर कौन है ये भी बताया, कैसे पूजा की जाए ये भी बताया, और वर्ण व्यवस्था भी बताई। दूसरा आस्तिक की तरह सोच लेते हैं। आस्तिक क्या सोचता है? आस्तिक कहता है कि ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता है। तो पहला सवाल तो यही है कि ईश्वर ने अगर सारी दुनिया बनाई है, तो मुसलमानों और ईसाइयों को भी ईश्वर ने बनाया होगा। फिर हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों के बीच में इतना भेद क्यों करते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि ईश्वर की इच्छा के बिना इतने 1000 वर्षों से वर्ण व्यवस्था चल कैसे रही थी? ईश्वर ने ब्राह्मणों को दंडित क्यों नहीं किया? ईश्वर ने
ब्राह्मण की बनाई वर्ण व्यवस्था को रोक क्यों नहीं दिया, पलट क्यों नहीं दिया? ईश्वर शांत खामोश तब क्यों बैठा रहा जब जाति के नाम पर इस देश में अत्याचार होते रहे? ईश्वर अछूत व्यवस्था जैसी व्यवस्था को बर्दाश्त कैसे करता रहा? जो परम शक्तिमान है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो हर जगह विद्यमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उसने ये जाति व्यवस्था, जाति के नाम पर ये जो शोषण था, उसको रोका क्यों नहीं? तो दोनों तरह से अगर सवाल करेंगे तो मामला फंस जाएगा। मोहन भागवत जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भी दिल में वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी तक जो भी सरसंघ चालक बने, चाहे वो सुदर्शन जी हों, चाहे रज्जू भैया हों, चाहे बाला साहब देवरस हों, चाहे हेडगेवार साहब हों, चाहे गोलवरकर साहब हों, एक रज्जू भैया को छोड़कर सारे ब्राह्मण हैं। खुद मोहन भागवत भी ब्राह्मण है। रज्जू भैया क्षत्रिय थे। आज तक कोई वैश्य, कोई शूद्र आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। और जैसा मैंने आपको बताया कि मोहन भागवत जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, यह अधिकार उनको संघ ने दिया है, तो सबसे पहले तो आकर ये घोषित करें कि संघ का जो अगला सरसंघ चालक होगा वो दलित होगा या पिछड़ा होगा या कोई महिला होगी। और अगर ये नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, संघ का नेतृत्व ब्राह्मणों के पास बना रहता है, संघ का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तानाशाही बना रहता है, ब्राह्मणवादी बना रहता है, फिर इस तरह के सवाल उठाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और दरअसल वो कोई सवाल उठा भी नहीं रहे हैं। वो जानते हैं कि ब्राह्मण जो अपने अहंकार में इतना अकेला हो चुका है कि आरएसएस से वो कैसे भी लटका ही रहेगा, उसके वोट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दलित और पिछड़ों के वोट की चिंता करने की ज़रूरत है। उसके लिए ब्राह्मणों को थोड़ा गरिया लो, दलित और पिछड़े शायद खुश होकर आरएसएस के साथ आ जाएंगे। देखना ये है इसका कितना असर होता है, कितना असर नहीं होता है। आज इतना ही, बाकी बातें फिर कभी। अगर लगता हो आपको कि मैं वही बातें कर रहा हूँ जो आप कहना चाहते थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का एक ऑप्शन नीचे आता है, उससे आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, दूर तक वीडियो को फैलाइए। सच की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। शुक्रिया।